अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6.7 करेंगे। ठीक है, इससे पहले दो छोटी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एक ए एम वर्सेस जी एम। ए हमने पढ़ा जिसको हम बोलते थे अरिथमेटिक मीन, और इसका फार्मूला होता था कि ए एम बराबर है ए प्लस बी बाई 2 के। ऐसे जी एम आपके पास जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, इसका फार्मूला है जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हमारे पास, और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 -2 एंड 8 कहते हैं कि आपने इसका जीएम निकालना -2 और 8 के बीच में। ठीक है, तो जीएम निकालने का फार्मूला जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट -8 मल्टीप्लाई बाई 8 अंडर रूट -16 दैट इज इक्वल टू 4 योटा। तो जीएम कितना आ जाएगा इसका 4 - 4 योटा। ठीक है, बल्कि प्लस 4 योटा। ठीक है, नाउ पार्ट 2 इसका 1 का पार्ट 2 जिसमें वो बात करते हैं कि -2 योटा एंड 8 योटा है, तो इसका जीएम निकालना है। तो जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट -2 योटा इंटू 8 योटा रूट -16 योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। तो जीएम कितना हो जाएगा इसका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपने 1 और 8 के बीच में 2 जीएम डालने हैं। तो कर लेते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 8 के बीच में 2 जीएम। तो 1 और 8 के अंदर एक आ जाएगा G1 और एक आ जाएगा G2। ठीक है, नाउ अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये हो जाएगी A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 1, A4 इज इक्वल टू 8, A1 आर क्यूब इज इक्वल टू 8। A1 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, A1 आर की वैल्यू आ गई। अब G1 निकाल लें A2 A1 आर इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। G2 निकाल लें A3 A1 आर स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4। तो G1 इज इक्वल टू 2 एंड G2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 2 GM जो कि इस क्वेश्चन के बीच में आएंगे 1 और 8 के बीच में आपके पास 2 एंड 4 होंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 16। 2 और 16 के बीच में 2 GM है, तो G1 यहाँ पे G2 यहाँ पे। तो वही टर्म्स आइडेंटिफाई कर लें। ये आपके पास A1 A4 A2 A3। तो A1 इज इक्वल टू 2, A4 is equal to 16, A1 R3 is equal to 16, तो 2 इंटू R3 is equal to 16, R3 क्यूब is equal to 8, तो R is equal to 2 आ जाएगा। ठीक है, अब G1 G2 निकाल लें तो G1 is equal to A2 A1 R 2 into 2, so that's equal to 4, and G2 is equal to A3 A1 R square 2 into 2 का square that's equal to 8। तो G1 is equal to 2 and G2 is equal to 8। ये आपके पास इसके GM आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 भी ऐसा ही है बिल्कुल, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने 3 GM डालने हैं 1 और 16 के बीच में। 1 और 16 के बाद G1 आ जाएगा G2 एंड G3। ठीक है, तो टर्म्स आइडेंटिफाई कर लें। A1 इज इक्वल टू 1 एंड A5 इज इक्वल टू 16। A5 है तो A1 R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो R4 इज इक्वल टू 16 क्योंकि A1 की वैल्यू 1 है, तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। G1 निकालेंगे A2 इज इक्वल टू A1 R 1 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 2। फिर G2 निकालेंगे A3 A1 R स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। G3 इज इक्वल टू A4 A1 R क्यूब 1 इंटू 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 8। तो आपके पास इसके बीच के GM आ जाएंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें वो बात करता है कि 2 एंड 32 के बीच में आपने डालना GM। तो 2 एंड 32
फर्स्ट G1 फिर G2 फिर G3। तो A1 इज इक्वल टू 2 एंड A5 इज इक्वल टू 32। तो A1 R की पावर 4 इज इक्वल टू 32, R4 32, तो R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर निकालते हैं G1 दैट इज इक्वल टू A2, A1 R2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, G2 A3 A1 R स्क्वायर 2 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 8, G3 A4 A1 R की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 16। तो आपके पास इसके बीच के GM आ जाएंगे 4, 8 एंड 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि आपने 4 मीन डालने GMs 3 एंड 96 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 96 बीच में 4, G1 G2 G3 एंड G4। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करें तो A1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और A6 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। ठीक है, तो A6 है A1 R की पावर 5 इज इक्वल टू 96, A1 की वैल्यू 3, R की पावर 5 इज इक्वल टू 96, R की पावर 5 इज इक्वल टू 96 बाई 3, तो R की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो R की पावर 5 500 और 500 32, तो ये आपके पास 2 आएगा। ठीक है, अब GMs निकाल लें जो आपके पास है। G1 आएगा A2 A1 R दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, रहेगा G2 A3 A1 R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, रहेगा J3 A4 इंटू A1 R की पावर 3 3 इंटू 2 की पावर 3 8 3 24। ठीक है, फिर आएगा G4 A की पावर 5 A5 होगा A1 R की पावर 4 3 इंटू 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो आपके पास के बीच के 4 GM आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि अगर x एंड y बोथ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, आपने ये बताने कि GM बिटवीन x एंड y होगा वो लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं अगर x एंड y एक दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम जरा लिखते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि आपके पास x एंड y दो रियल नंबर हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि GM ऑफ एक्स वाई और AM ऑफ एक्स वाई। ठीक है, क्या कहता है कि क्या कम है, GM जो है एक्स वाई का वो उसके अरिथमेटिक मीन से कम है, तो GM ऑफ एक्स वाई इज लेस देन अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसका हम ऐसा कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अजम्पशन ले लेते हैं कि एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं, कोई भी हम दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इसका पहले GM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, तो दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 अंडर रूट 4 अंडर 36। ठीक है, तो जब हम 36 का अंडर रूट लेंगे ये आपके पास आएगा अंडर रूट 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब लेते हैं इसका AM 4 प्लस 9 बाई 2, 9 4 13 बाई 9 प्लस 4 13 बाई 2, तो यहाँ से के पास AM आ जाएगा 6.5। तो वाकई ही वो सही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स वाई दो पॉजिटिव नंबर हों और आप उसका अगर GM और AM ले तो GM जो है वो AM से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बात कर देंगे यस GM ऑफ एक्स वाई इज लेस देन AM ऑफ एक्स वाई। ठीक है, होप तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं कि n की क्या वैल्यू होगी कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हो A और B के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी कि A और B के बीच में आपके पास क्या हो, मैट्रिक मीन आ जाए A की पावर n प्लस B की पावर n ओवर A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर अब मैं एक बात करता हूँ कि अगर ये वैल्यू इसके उसके बीच में GM है ना,
तो GM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन होगा। ठीक है, तो GM ऑफ ए बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस एन ओवर ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी थोड़ी सी, ए बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये जो पावर है दोनों की अलग अलग हो जाएगी, ए की पावर 1/2 डॉट बी की पावर 1/2 to a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। इसको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो आपके पास क्या बनता है, ए की पावर n माइनस वन डॉट ए की पावर 1/2 प्लस बी की पावर 1/2, बी की पावर n माइनस वन डॉट ए की पावर 1/2 डॉट बी की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। इसको सॉल्व करें तो ए की पावर n माइनस वन प्लस 1/2, तो ये आता है -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस 1/2 डॉट बी की पावर 1/2 प्लस बी की पावर n माइनस 1/2 डॉट ए की पावर 1/2, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ना इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और ए एन को इधर ले आते हैं, तो ए की पावर n माइनस 1/2 डॉट बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर n बी की पावर n माइनस बी की पावर n माइनस 1/2 डॉट ए की पावर 1/2। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से वैल्यूज कॉमन निकालता हूँ, ए की पावर n माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ तो बचेगा बी की पावर 1/2। अब इधर है ए की पावर n, मुझे यहाँ चाहिए ए की पावर n माइनस 1/2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ, ए की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई भी और ए की पावर -1/2 से डिवाइड भी, तो ऊपर तो बन जाएगी ए की पावर n माइनस 1/2, नीचे आ जाएगा ए की पावर -1/2, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर n माइनस 1/2 डॉट ए की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन के पीछे ये बचेगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू सेम गोज विद दिस साइड, मैं बी की पावर n माइनस 1/2 कॉमन निकाल दो तो बी की पावर 1/2 बचेगा माइनस ए की पावर 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे बाकी जाके डिवाइड, तो ए की पावर n माइनस 1/2 और बी की पावर n माइनस 1/2 और बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर n माइनस 1/2 और बी की पावर n माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये पावर होल की हो जाएगी, ए ओवर बी की पावर n माइनस 1/2 और ये 1 है, तो यहाँ मैं कहता हूँ ए ओवर बी की पावर 0 वो 1 होती है, तो इधर से आपके पास अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 1/2, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, तो आपके पास जो ये a की पावर n ये वैल्यू है जो ए और बी के बीच में GM होगा। ठीक है, होप से बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, पढ़ते हैं दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बात करते हैं कि आपके पास क्या ए एम है, दो पॉजिटिव इंटीग्रल का जो कि GM से 2 ज़्यादा है, आप और सम उसका क्या है नंबर का 20, आपने नंबर निकालना है। ठीक है, तो मतलब ए एम बराबर होगा GM पे अगर इसमें मैं 2 ऐड करता हूँ। ठीक है, और वो कहता है कि x प्लस वाई आपके पास 20 है और आपने बताना x और y क्या है। ठीक है, इसके नंबर बताने हैं असल में, तो मैं इसको इस वैल्यू को अगर मैं ओपन करूँ, x प्लस वाई का am x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई प्लस 2 होगा, x प्लस वाई 20 है, 20/2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई प्लस 2, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई प्लस 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, तो अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 64 आ जाएगा आपके पास, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ऊपर दी हुई है उसने में पहले, एक्स वाई इज इक्वल टू 64। आप यहाँ से निकालें y की वैल्यू 20 माइनस एक्स, इसको यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो x इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 64, एक्स इंटू बल्कि आप मल्टीप्लाई करना सीधा ही 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 16 माइनस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 16 वैसे ही कॉमन, एक्स माइनस 4 वैसे ही, एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। तो वैल्यूज ये आ गई। अब इन दोनों को आप इसमें पुट करें एक्स की, तो आपके पास वाई आ जाएगा। तो इफ x is equal to 16 then y is equal to 20 minus 16, तो y is equal to 4। तो x is equal to 16 होगा तो y क्या होगा 4। एक आंसर ये हो गया। सेकंड, अगर if x is equal to 4 है then y is equal to 20 minus 4 that is equal to 16, तो y is equal to 16 आ जाएगा। तो मतलब अगर x is equal to 4 है तो y कितना आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है। होप से बच्चों क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 am जो है 2 नंबर का वो 5 है और GM उसका क्या है 4। आपने नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई आपके पास 2 नंबर है, इसका जो AM है वो 5 है, इसका GM जो है वो 4 है। ठीक है, आपने एक्स वाई निकालना है। AM 5 है तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5। GM 4 अंडर एक्स वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा 16 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, 16 आ जाएगा। इधर करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालें y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको आप इधर पुट करें तो x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। 10 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8 कॉमन, एक्स माइनस 2 वैसे ही, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए वैल्यूज पुट कर x और y निकालने हैं। इफ x इज इक्वल टू 8 देन y, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 होगा तो y क्या होगा 2। एक आंसर ये। और इफ x इज इक्वल टू 2 देन y, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 8। मतलब अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। दूसरा आंसर बस ये हो जाएगा। ठीक है, और तो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे। हमारी 6.7 कंप्लीट होती है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में मिलेंगे विद एक्सरसाइज 6.8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।